1950 प्लानिंग कमीशन, 1951 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1955 कार्वी कमेटी। अगर आपको बात करनी है कि सर डेट्स एंड डेटास हम किस तरीके से याद करें, तो आज की क्लास बेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टूडेंट्स जो 12th क्लास के अंदर हैं और कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ डेटा उनको परेशान करता है, तो बेटा आज की क्लास सब आप लोगों के लिए ही है कंप्लीट, जहां पे मैं पूरी इकोनॉमिक्स का डेट्स एंड डेटा सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आगे भी काम आएगी, आपके हाफ ईयरली एग्जाम चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे बोर्ड्स हो, ये आगे तक काम आने वाली है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं एक बेहतरीन से सेशन के अंदर। ठीक है, तो देखो अगर बात करी जाए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेटास। ठीक है, अब देखो बात करी जाए इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेटास की, तो आप लोगों को पता होगा कि ज्यादातर ये टॉपिक कहां से कवर होता है, आईईडी से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कहां से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पूरी बात करेंगे। सर कौन कौन सी डेट्स, कौन कौन से डेटास इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसे एक सिंगल वीडियो के अंदर खत्म कर लेना और इस वीडियो को इन फ्यूचर के लिए सेव करके भी रखना। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आप इस वीडियो को देख पाओ, खो ना जाए समुद्र के अंदर। समझ में आ गई बात? आ जाओ जरा। ठीक है, तो भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात जो करने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से बात करेंगे। देखना मैंने सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज करी हैं और ये पीडीएफ आप ले लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, मैं बता दूंगा कहां से लोगे। ठीक है, तो सारी की सारी पीडीएफ भी आपके पास आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, करेक्ट। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। अब बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? ठीक है, 1757 के अंदर, जहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट की या ब्रिटिश पार्टी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की डोमिनेंस इंडिया के अंदर होना स्टार्ट हो गई थी। तो हम पढ़ते हैं कहां पे, ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर पढ़ते हैं। ध्यान रखना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1757। उसके बाद सर अगर एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन की बात करें, तो एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन कब हुआ? तो 1813 के अंदर एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन बाय द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर हुआ है। फिर अगर हम बात करते हैं सर हमारे देश के अंदर रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई, तो रेलवेज इंट्रोड्यूस कब हुई? 1950 के अंदर, बट फर्स्ट ट्रेन कब चली? 1953 के अंदर। अच्छा, जब मैं फर्स्ट ट्रेन की बात करता हूं तो ध्यान रखना फर्स्ट ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे टू ठाणे। ठीक है, हाँ जी। तो लगभग 32 किलोमीटर के अराउंड का इसने डिस्टेंस कवर करा था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि सर सूज कैनाल की अगर बात करते हैं, जहां पे हम पढ़ते हैं ये ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंदर हम पढ़ते हैं। सर इंडिया की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन किसका? सूज कैनाल का भी रहा है। ठीक है, जो इजिप्ट गवर्नमेंट ने ओपन करी है, मैन मेड कैनाल है। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था, बननी कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1859 के अंदर, बट इसको 10 साल लगभग लग गए थे कंप्लीट होने में। तो ये ओपन कब हुई थी? ओपन हुई है 1869 के अंदर। ठीक है, हाँ जी सर। सर उसके बाद अगर हम फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस की बात करें, ठीक है, ऑफिशियल सेंसस क्या होता है बेटा? सेंसस होती है एक तरीके की जनगणना। ये डेसिनियल होता है। डेसिनियल मतलब जो चीज 10 साल में होती है उसको हम डेसिनियल बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा? सेंसस हर 10 साल में कराया जाता है। तो इंडिया के अंदर फर्स्ट सेंसस कब हुआ है? ठीक है, ध्यान रखना 1881 के अंदर ये फर्स्ट सेंसस की डेट है। ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है, जो कि असर्शन रीजनिंग के थ्रू भी पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट्स क्वेश्चन के थ्रू पूछी जा सकती है। ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चले। हाँ जी सर। सर टिस्को कब सेटअप हुई थी? सर टाटा आयरन स्टील कंपनी कब सेटअप हुई थी? बेटा 1907 के अंदर। किसमें? 1907 के अंदर। ध्यान रखनी है सारी बातें। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद सर अगर हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, कुछ डेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, ठीक है, अगर हम बात करें बर्थ रेट और डेथ रेट का डेटा, तो बर्थ रेट और डेथ रेट 48, ठीक है, पर 1000 और 40 पर 1000। सर यानी कितनी बर्थ होती थी बेटा? 48 पर 1000 पॉपुलेशन पे बर्थ होती थी। और ऐसी वहां दे रखा है 40, तो पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब 1000 पॉपुलेशन पे 48 बर्थ हो रही है और 40 क्या हो रही है? डेथ, जो कि बहुत हाई था एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है सर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी बेटा? 32 ईयर्स की थी। आज तो लगभग 69 के अराउंड हो रखी है ना, बट एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन कितनी थी? 32 ईयर्स। ये सारा डेटा मैंने आपको एक जगह मर्ज करके दे दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ढंग से देखना उसको। ठीक है सर। अब सर ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें, तो ओवरऑल लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस 16% था। ठीक है, और 7% फीमेल लिटरेसी रेट, जो कि बहुत ज्यादा कम था। जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो लिटरेट का मतलब होता है द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसको लिटरेट बोलते हैं। तो 100 में से 16 लोग ही क्या थे? लिटरेट थे। और फीमेल की बात करें तो 100 में से 7% ही, लगभग 7 फीमेल ही क्या थी बताओ? लिटरेट। उसके बाद आईएमआर की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करते हैं। सर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करें तो एक्चुअली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में बताता हूं। ठीक है, बच्चे का पैदा होते ही 1 साल के अंदर अगर मर जाता है वो,
ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसको IMR के अंदर काउंट करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना था बेटा, दे 218 पर 1000 बर्थ पे अगर 1000 बच्चों की पैदाइश हो रही है तो उसके अंदर 218 की डेथ हो जाती थी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। अब ये सब क्या दिखा रहा है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, बहुत सारी बातें देखा, तो अवर इकोनॉमी वाज बैकवर्ड। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस हमारे देश के अंदर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेशन करा गया है ना। तो कुछ नोटेबल एस्टिमेशंस में से किस पर्सन का नाम आता है, ध्यान रख लेना, डॉक्टर VK RV राव का, डॉक्टर VK RV राव। ठीक है, अब ये वाला पेज का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का डेटा है, ये सारा मैंने एक जगह मर्ज कर दिया, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी सर, आगे चलते हैं। अब सर अगर बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की, ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर सबसे पहले तो आप ये जान लो कि प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था। प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुआ है? प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ है बेटा आपका 1950 के अंदर। किसमें? 1950 के अंदर। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करोगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात अगर हम करें तो वो कब आया? 1951 के अंदर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, हाँ जी सर, इतनी बात ध्यान रखोगे। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और बात बताऊंगा, चलो मैं बता देता हूँ। देखो 1951 के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया और लगभग हमने ना 2017 तक ही प्लानिंग करी है, और यहां से लेके यहां तक लगभग 12 5 ईयर प्लान आए हैं, ध्यान रखना। लास्ट 5 ईयर 12 5 ईयर प्लान तो कब से कब तक आया? 2012 से लेके 17 तक। तो 12 13 14, ठीक है, हाँ, एक तो 12 13, ठीक है, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 5 साल हो गए। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर 12 5 ईयर प्लान कब तक आया? 12 से 17 तक। ये थोड़ा सा डेटा याद रखना, पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी याद रखना। ठीक है सर। सर हमारे देश के अंदर फर्स्ट आईपीआर क्या होता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ठीक है, हाँ, वो कब आया था? 1948 के अंदर। बट फेमस आईपीआर की बात करें तो 1956, अभी बताऊंगा, अभी आगे डेट आएगी। ठीक है, बट फर्स्ट 5 ईयर प्लान एमसीक्यूज में पूछा जाता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था बताओ? 1948 के अंदर। ठीक है सर। अब सर देखो मैंने अभी आपको बता दिया था सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ है बेटा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, आप ध्यान रखना अपना, ठीक है, 1951 से लेके, ठीक है, 1956 तक। ठीक है, हाँ जी सर। सर उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट या सर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की बात करें, है, तो वो भी आपका 51 के अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, हाँ सर। अब मेन बात है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कार्वी कमेटी। अब कार्वी कमेटी की अगर हम बात करें तो ये कब आई है? कार्वी कमेटी कब सेटअप हुई थी बेटा? 1955 के अंदर। सर कार्वी कमेटी किस पे फोकस करती थी बेटा? कार्वी कमेटी एसएसआईज पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करती थी। ठीक है, हाँ जी सर। सो उसके आईपीआर की बात करें, फेमस आईपीआर, ठीक है, मैंने बताया था 1956, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जो क्लियरली डिक्लेयर करता है दैट लीडिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बी प्लेड बाय द पब्लिक सेक्टर। सर सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर प्राइमरी रोल प्ले करेगी एंड सेकेंडरी रोल विल बी प्लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मैं डेट्स याद करा रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, सारी चीजें, अब जरा डेट्स याद कर लो, इस सेशन को, इस वीडियो को सेव करके रखना आगे तक के लिए। अब सर बात करते हैं सर फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की। देखो अब अगर आप फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करोगे तो यहां पे दे रखा है 56, करेक्ट है, हाँ जी सर 56 दे रखा है। उसके बाद सर एमआरटीपी एक्ट की बात करें, सर एमआरटीपी एक्ट कब पास हुआ था? ठीक है, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, वैसे तो 1969 के अंदर हुआ है ये पास। ठीक है, कब हुआ है? 1969 के अंदर। सुनो मेरी बात, अगर हम बात करें फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की तो वो है 1966, ये है 1966। जनरली मैं आपको बताता हूं, ऐसे बोला जाता है इसको, ठीक है, मिड 60s, क्या बोला जाता है? मिड 60s। तो लगभग अराउंड 1965 से भी बहुत जगह इसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ। अब सुनो एमआरटीपी एक्ट। अब सर एमआरटीपी एक्ट मैंने आपको बताया 1969, कब? 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ध्यान रखना, कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1969। सर एमआरटीपी की फुल फॉर्म बेटा मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ध्यान रखोगे? हाँ सर, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कब पास हुआ है बताओ जरा? 1969 के अंदर। अब सर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी की। ठीक है, तो आप लोगों को पता है सर एलपीजी, जिसको एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, है ना, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये कब इंट्रोड्यूस करी गई? मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, 1991 में। ठीक है, हाँ सर, 1991 में। ठीक है सर, हाँ सर। प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप करा गया मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कब? 1950 में।
1950 में। ठीक है, हाँ सर। आप देखो कुछ बातें सुन लो और जो डेटा इंपॉर्टेंट है सर, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर काफी सारी चीजें हुई थी। हाँ, काफी सारे 3 टाइप के रिफॉर्म्स हमने पढ़े थे सर, टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी सर, बात करते हैं सर रेंट की बात करें सर, पहले जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या था, ठीक है, जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड टू बी द ओनर ऑफ दिस, और इनको ओनर बना दिया गया था, एंड दे वर अलाउड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे वांट फ्रॉम द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। उनको अलाउड था वो कितना भी रेंट कलेक्ट कर सकते थे फार्मर से। बट सर हमने जब ये सारी चीजें क्या करी, रेवोल्यूशन लेके आए, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वहां पे हमने रेगुलराइज करी, और रेगुलराइजेशन के अंदर हमने फिक्स कर दिया कि आप क्रॉप की वैल्यू का 1/3 वैल्यू ऑफ द क्रॉप से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अब ये कितना बढ़िया डेटा है, ये सारे डेटा अगर आप आंसर राइटिंग के अंदर लिखते भी हो तो कितना अच्छा इंपैक्ट ज्यादा टीचर के ऊपर, आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल सर। कभी कभी पूछा जाता है सर हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बेटा MS स्वामीनाथन, ध्यान रखना MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, मैंने आपको बताया ना ग्रीन रेवोल्यूशन की बात, तो बेटा मिड 60s की बात करते हैं, इसके मिड 60s यानी 1965। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब सर देखो ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, बता देता हूं मैं आपको सर। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1951 के अंदर, ठीक है, 1951 के अंदर अगर मैं किसके अंदर बात करूं सर, SSIs के अंदर बात करूं, तो लगभग 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप क्या ओपन कर सकते थे जरा बताओ। 5 लाख की सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी होती थी और आप क्या ओपन कर सकते थे बेटा, SSIs ओपन कर सकते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कुड बी ओपन। डन, डेटा देख रहे हो? आगे चलते हैं सर। ठीक है, अब सर RBI कब स्टैब्लिश हुआ है, RBI कब स्टैब्लिश हुआ है सर, 1935 के अंदर। और यकीन मानोगे बेटा, इस बार के CBSE के सैंपल पेपर के अंदर ये दे रखा है, CBSE सैंपल पेपर 2025 और 26 के अंदर ये बेटा आपको दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे चलें सर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ GATT सर, GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ, ठीक है, जो बाद में जाके WTO बन चुका था, है ना। तो सर 23 कंट्रीज थी स्टार्टिंग के अंदर, ये कब हुआ था बेटा, ठीक है, 1948 के अंदर स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, हाँ, यानी 47 में मान लो स्टैब्लिश हुआ है, बट वर्किंग इसने 1948 के अंदर स्टार्ट करी है सर। उसके बाद नेशनलाइजेशन की बात करें तो बेटा 14 मेजर जो बैंक्स थे वो कब नेशनलाइज हुए, 1969 के अंदर। आपको पता है नेशनलाइजेशन के 2 फेज हुए, है ना। तो पहला फेज कब हुआ है, 1969 के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर कौन था, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, वो कब लॉन्च हुए, ठीक है, 1991 के अंदर। सर GATT बाद में जाके कब क्या बन गया था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सर कब, 1995 में, 1995। ठीक है, अब बहुत से बच्चे मेरे से एक बात पूछते थे जो मैंने इसके अंदर डाल रखी है। ठीक है, बच्चे हमसे पूछते थे सर ये नवरत्नास कंपनीज तो आपने बता रखी है, मैं अभी आ रहा हूं, दोबारा पीछे जा रहा हूं सर। नवरत्नास आप बोलते हो, नवरत्नास, है ना। अब आपको पता है नव का मतलब क्या है सर, 9, सर रत्नास का मतलब क्या है, जेम्स, है ना, जेम्स। ठीक है सर, 9 जेम्स, 9 जेम्स मतलब बेटा ऐसी PSU सरकार की जो प्रॉफिट मेकिंग PSUs थी, प्रॉफिट मेकिंग, मानते हो सर। सर जनरली मोस्ट ऑफ द PSUs ऑफ द गवर्नमेंट वर लॉस मेकिंग PSUs, ज्यादातर जो PSUs थी लॉस मेकिंग PSUs थी, बट सर सरकार की कुछ PSUs ऐसी थी जो प्रॉफिट मेकिंग PSUs थी, है ना। तो सर उनके नाम क्या है बेटा, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, उसके बाद विदेश संचार निगम लिमिटेड, सर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सारी जो आपको PSUs दिख रही हैं ये सब नवरत्नास थी। ठीक है सर, मान लीजिए सर प्रॉफिट मेकिंग PSUs। बट सर एक स्टेटस होता है, उस स्टेटस को हम बोलते हैं महारत्ना। क्या बोलते हैं, महारत्ना। अब महारत्ना जान लो बस होता क्या है, ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, बट बच्चे जनरली क्वेश्चन पूछते थे सर महारत्ना कंपनी क्या होती है। मैं आज आपको बहुत टेक्निकलिटी से बताता हूं इसको, ठीक है, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है सर। पहली बात, कोई कंपनी को महारत्ना बनना है तो उसको नवरत्ना होना पड़ेगा, पहला मस्ट हैव अ नवरत्ना स्टेटस उसके पास होना चाहिए। दूसरी बात सर, दूसरा और क्या होना चाहिए, सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए सर। मस्ट बी लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, सर किसी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो NSE हो, BSE हो, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे लिस्ट होनी चाहिए विद मिनिमम प्राइस प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग उसके अंदर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यानी कहने का मतलब उसका IPO आ गया हो, पब्लिक की शेयर होल्डिंग उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ।
सर उसके बाद उसका एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट यानी पिछले 3 साल का, देखो मैं बताता हूं आपको, बोल रहा है एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, कितना होना चाहिए, मोर देन 5,000 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट निकाला, ठीक है, उनको ऐड करा, 3 से डिवाइड कर दो। अगर वो प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, प्रॉफिट। सेम केस उसका किस पे बनता है सर, टर्नओवर। टर्नओवर एक्चुअली उसकी सेल्स होती है, सेल्स। सर अगर वो सेल्स कर रहे हैं, वो देखो एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज कितना, 25,000 करोड़ फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, और मोर, ठीक है, जो भी हो सकता है, 3 साल के हो सकता है। तो सर अगर उसका 25,000 करोड़ का 3 साल का एवरेज एनुअल टर्नओवर निकल के आ रहा है, वही 3 साल का सेल्स निकालो, प्लस करो, 3 से डिवाइड करो, अगर वो 25,000 करोड़ है उससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको महारत्ना स्टेटस दे दोगे, ठीक है। हाँ सर उसके बाद, ठीक है, अच्छा सर द एवरेज एनुअल नेटवर्थ, सर नेटवर्थ उसकी लास्ट की 3 साल की कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़ या उससे ज्यादा, यानी प्रॉफिट 5,000 3 साल एवरेज 3 साल का, टर्नओवर 25,000 करोड़ की बात हो रही है ये, और उसका नेटवर्थ कितनी, 15,000 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए। ग्लोबल प्रेजेंस समझते हो, सिर्फ इंडिया में ऑपरेशंस नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। ये तुम लोग 6 कंडीशन फुलफिल करा दो कंपनी से, है ना, उसको महारत्ना बोल सकते हो। सर कोई एग्जांपल देना, देखो लिखा ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL महारत्ना कंपनी है। सर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी है, ध्यान रखना। अब मेरे से मत पूछना महारत्ना क्या है, पूरा एक्सप्लेन कर दे तुम लोगों को, व्हाट इज द महारत्ना कंपनी, ठीक है। चले, ये तो मैंने बता दिया। सर अब हम जनरली पता है क्या पढ़ते हैं, जनरली आप लोगों को पता भी होगा कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ते हैं। सर फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस बोल दो, चलो फाइनेंशियल मत बोलो, इकोनॉमिक क्राइसिस बोल देते हैं। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना सर, इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम बात करते हैं, हमारा देश बेटा 1990 के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया था, ठीक है। अब उस इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, उससे बाहर, वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, LPG पॉलिसी लेके आए, है ना। अब वही पॉलिसी की बात करें तो बेटा यहाँ पे आती है, उस टाइम फिस्कल डेफिसिट हमारे देश का, यानी सरकार की उधारी, पता है ना तुम्हें फिस्कल डेफिसिट क्या होती है बेटा, गवर्नमेंट की बोरिंग्स होती है। तो उस टाइम सरकार की उधारी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी चल रही थी, 8.4% ऑफ द GDP, बहुत ज्यादा होती है सर नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज कितनी रिजर्व थी उस टाइम, 8। तो ऐसा था, ठीक है, पहले 17 थी, 17 से 8 आई, फिर वो 3 तक रिस्ट्रिक्ट हो गई, ध्यान रखना, 17, 8, 3, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ अच्छा सर, अच्छा एजुकेशन कमीशन की बात करें सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एजुकेशन कमीशन। सर एजुकेशन कमीशन को तुम लोग कोठारी कमीशन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्या बोल सकते हो, कोठारी कमीशन। तो सर ये कब सेटअप हुआ था, ठीक है, मैं बताता हूँ, और इंपॉर्टेंट क्यों ये भी बताता हूँ। ये बेटा सेटअप हुआ था, ठीक है, कब, 64 से लेके 66 तक, 1964 से लेके, ठीक है, 66 तक। अब मेन बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, इसने ये बोला था हमारे देश का 6% GDP का एजुकेशन पे खर्चा किया जाना चाहिए, बट एक्चुअली वो लगभग 4 to 5% रहता है, यानी हम कम खर्चा करते हैं। ये किस चैप्टर से पूछा गया है बेटा, ये HCF से, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्वेश्चन है, समझ गए। हाँ सर ऑपरेशन फ्लड की बात करें, जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्शन, है ना, तो वो आता है बेटा आपका कब, 1970 में, ठीक है। हाँ इतनी बात समझ में आ गई, जहां पे हमने नेशन वाइड मिल्क ग्रिड्स वगैरह बनाई थी, सारी की सारी चीजें थी। अच्छा सर इसको कौन लीड करता है, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो बेटा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ध्यान रखना सर, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हाँ जी, ठीक है। सर नाबार्ड कब सेटअप होता है बेटा, नाबार्ड की फुल फॉर्म सुन लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक्चुअली ये रूरल डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप चाहे ये याद करो मत करो, आपको ये जरूर याद होना चाहिए, 1982, ठीक है। हाँ सर ये क्या करता है बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को, सब बैंक्स को रेगुलेट करता है जो रूरल क्रेडिट के अंदर डील करती हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, कंट्रोल करेगा नाबार्ड, ठीक है। हाँ सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से क्वेश्चन आया है, ठीक है, कब हुआ है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 1987, ठीक है। सर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सर कब सेटअप कराया गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बेटा 1974 में, 1974, ठीक है। हाँ और सर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बेटा 1986, डन 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 डन।
अब बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं, मैं सारा डेटा और डेट जो मैं दे रहा हूं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब सर इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। सर पाकिस्तान कब इंडिपेंडेंट हुआ? एक दिन पहले इंडिया से, ठीक है सर 14 अगस्त 1947। इंडिया कब हुआ है? 15 अगस्त 1947। वेयर एज अगर मैं बात करूं किसकी, चाइना की, तो बेटा चाइना कब हुआ है? 1949 में, याद रखोगे? हाँ। अब सर इनके 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, अब 5 ईयर प्लान्स की बात करोगे तो इंडिया का 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, ठीक है। सेम अगर मैं किसकी बात करूं, चाइना की, 1953, और पाकिस्तान की बात करें तो 1956। डन? हाँ सर। सर ऐसी बात करते हैं किसकी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, जीएलएफ की, है ना। तो जीएलएफ 1958 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देता हूं, ठीक है, पढ़ना है तुम लोगों को। सर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है, 1965, ठीक है। और आपका लास्ट है बेटा नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान, ठीक है। हाँ जी, ये कब हुआ बेटा? 1970 में, अर्ली 1970s। बोले यहां तक क्लियर है बात, है ना। अब एक लास्ट डेटा और देख लो तुम लोग, ये सब याद कर लेना। सर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, सर देश की बात करें रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो चाइना में बेटा 1978 में, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर 1988 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया का, तो आपको पता है 1991, ठीक है। हाँ जी सर। और सर इंट्रोडक्शन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी एक डेटा और दूंगा सर, 1979। और ये कब तक बेटा? 2015 तक, ठीक है। उसके बाद एबॉलिश कर दी गई थी, उसके बाद एबॉलिश कर दी गई थी, ठीक है। हाँ, तो जितना भी डेटाज मैंने आज आपको डेट्स एंड डेटाज कराए हैं, इन सबको रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये पीडीएफ कहां से लोगे तुम लोग? हैं, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है। अमान _ सर _ अड्डा 247 बोलो, ठीक है। यहां से इसको ले लेना, ये मेरा टीजी है, ठीक है। हाँ, और इस वीडियो को तुम लोग सेव करके रखना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बाद में ढूंढते रह जाओगे। वीडियो को सेव करके रखना, ठीक है, और इसको बाद में देख के रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। चलो फिर अगली वीडियो के मिलेंगे अंदर, ठीक है। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी।